नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नामजप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जोएकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। पिछले कुछ सत्संगों में हमने देखा कि देवता पूजन में पूजा के उपकरण कलश, दीप, शंख, घंटी इत्यादि और पूजा के अन्य घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही हमने उनका धर्मशास्त्र की दृष्टि से क्या महत्व है यह भी जान लिया। अनेक वर्षों से उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण धर्मशास्त्र की दृष्टि से अधिक लाभकारी होते हैं। पूजा घर में देवताओं के सदा समीप होने के कारण उनकी सात्विकता बढ़ती है और उनमें देवत्व निर्माण होता है। आज के सत्संग में पूजा के उपकरणों के विषय में अधिक जानकारी हम समझ कर लेंगे। ये जानकारी सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी। मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता, इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आजकल हम देखते हैं कि पूजा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण स्वच्छ नहीं होते अथवा उन्हें पूजा विधि के समय जहाँ जगह मिले वहाँ रखा जाता है। क्या ऐसी स्थिति में उनमें देवत्व निर्माण हो पाएगा? इसका उत्तर है नहीं। पूजा विधि के लिए रखे उपकरण स्वच्छ हो तो उन्हें देखने से मन प्रसन्न होता है, मन को शांत लगता है, उनसे अपनापन बढ़ता है। ऐसे उपकरणों का उपयोग करने से हमारे भीतर भाव जागृत होता है। भाव का सहज और सरल अर्थ है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति आस्था। इन उपकरणों के प्रति हमारे मन में निर्माण हुई आस्था तथा इन उपकरणों का निरंतर किया गया उपयोग ईश्वर के प्रति हमारा भाव बढ़ाने में सहायक होता है। जी सद्गुरु जादव जी, जैसा आपने बताया ना, ठीक वैसे ही आजकल होता है। हाँ। तो इसलिए देवता पूजन के उपकरणों की संरचना का शास्त्रीय महत्व क्या है? हाँ। ये हमें बताइए। जी बताता हूँ। जी। शास्त्र के अनुसार पूजा की प्रत्येक वस्तु का अपना विशेष स्थान है और उस विशेष स्थान का आध्यात्मिक महत्व भी होता है। इसलिए देवता पूजन के समय इन उपकरणों को जब हम विशिष्ट पद्धति से और विशिष्ट स्थान पर रखते हैं तब हमें पूजा विधि से अधिक लाभ होता है। आजकल देवता पूजन के समय पूजक ये उपकरण अपनी सुविधा के अनुसार अपनी दाहिनी अथवा बाईं ओर जहाँ स्थान मिले वहाँ रखता है। ये बात शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। इन उपकरणों की मनचाही रचना हमें
आवश्यक मात्रा में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं करवा सकती। देवता पूजन के उपकरणों की संरचना का ये शास्त्रीय महत्व है। जी, तो इस हेतु देवता पूजन के उपकरणों की संरचना कैसी होनी चाहिए? जी, देवता पूजन के उपकरणों की संरचना कैसे होनी चाहिए, ये अब हम समझ कर लेते हैं। जी, देवता पूजन के उपकरणों की संरचना में 5 स्तर होते हैं। वे स्तर कौन से हैं? प्रत्येक स्तर पर विविध उपकरणों का स्थान कहाँ होता है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं एक आकृति। यदि हम ऊपर की ओर से देखेंगे तो उपकरणों की संरचना का दृश्य हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इस आकृति में पूजा के उपकरणों की संरचना के 5 स्तर दिखाई दे रहे हैं। पहला स्तर है नैवेद्य की थाली तथा पूजा की थाली का। दूसरा, पूजा के उपकरणों का दूसरा स्तर है कलश, जलपात्र तथा आचमनी। पूजक अपने सामने मध्य में ताम्र पात्र रखें, उसके बाईं ओर जल का कलश और दाहिनी ओर प्रत्यक्ष विधि में प्रयुक्त जलपात्र तथा आचमनी इत्यादि उपकरण रखें। ये उपकरण जल से संबंधित हैं, अर्थात इन उपकरणों से पूजा विधि के विविध उपचारों में जल का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं उपकरणों की संरचना का तीसरा स्तर। चित्र में दर्शाए अनुसार पूजक की बाईं ओर कर्पूर आरती और तेल का दीप रखें तथा पूजक की दाहिनी ओर अगरबत्ती तथा निरंजन रखें। देवता के बिल्कुल समीप और सामने मध्य भाग में नारियल रखें। संरचना के चौथे स्तर में पूजक की बाईं ओर शंख तथा दाहिनी ओर घंटी रखें। संरचना के 5वें स्तर में पूजा घर के दोनों ओर समान लंबाई वाले दीवट रखें। दीवट अर्थात समई अर्थात लंबा अनेक बाती वाला दीप। यह अधिकतर पीतल का होता है। इस प्रकार देवता पूजन के उपकरणों की संरचना की जाती है। जी, अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि देवता पूजन के उपकरणों की संरचना इस प्रकार 5 स्तरों में क्यों करनी चाहिए? वो भी बताता हूँ। जी, देवता पूजन के उपकरणों की ये संरचना पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों के स्तर पर आधारित है। ये संरचना पंच तत्वों के स्तर पर ही क्यों की गई है, ये भी प्रश्न मन में उभरता है। उपकरणों की ये संरचना और पंच महाभूतों के परस्पर संबंध के बारे में यहाँ कुछ समझ लेना उपयुक्त होगा। आकाश अर्थात रिक्ति। आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। वायु तत्व से तेज तत्व की उत्पत्ति हुई। तेज तत्व से आप तत्व की उत्पत्ति हुई और आप तत्व से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। संक्षेप में आकाश तत्व से अन्य 4 तत्व उत्पन्न हुए। साधना करते समय सामान्यतः सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व की अनुभूति होती है।
इसके उपरांत आप तत्व की ऐसे करते हुए आकाश तत्व की अनुभूति तक पहुंचना होता है। उसके उपरांत ईश्वर की अनुभूति होती है। इससे हमें यह स्पष्ट हुआ होगा कि उपकरणों की यह संरचना ब्रह्मांड में कार्यरत पंच तत्वों का स्तर दर्शाती है। साथ ही ये संरचना जीव की पृथ्वी तत्व से आकाश तत्व तक की यात्रा का प्रतीकात्मक रूप है। इसलिए देवता पूजन के उपकरणों की संरचना इस प्रकार 5 स्तरों में की जाती है। सदगुरु जादू जी, अब हमें नैवेद्य का पात्र के विषय में विस्तार से बताएं। जी, देवता पूजन में नैवेद्य का पात्र महत्वपूर्ण है, उसके विषय में बताता हूँ। जी। पूजा के उपकरणों की संरचना का प्रथम स्तर का पहला चरण है नैवेद्य का पात्र, जिसे सामान्यतः भोग लगाने की थाली कहते हैं। और दूसरा चरण है पूजा की थाली। उपकरणों की रचना का ये स्तर पृथ्वी तथा आप इन 2 तत्वों के संयुक्त रूप का निर्देशक है। नैवेद्य निवेदित करना ये पूजा विधि के अंत में आने वाला उपचार है। इस समय देवता के प्रति पूजक पूर्णतः शरणागत होता है। इसी कारण नैवेद्य की थाली को अधो दिशा में स्थान दिया गया है। देवता को नैवेद्य अर्पण करने से उच्च देवता, वास्तु देवता और स्थान देवताओं को शीघ्र संतुष्ट करना संभव होता है। नैवेद्य निवेदित करने के लिए अथवा किसी भी धातु की थाली की अपेक्षा केले के पत्ते का उपयोग करना अधिक सात्विक होता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो केले के पत्ते पर भोग चढ़ाना अधिक लाभदायी है। नैवेद्य का पात्र, ये विषय सभी को समझ में आया होगा। जी, समझ में आया। तो अब नैवेद्य की थाली कैसे परोसनी चाहिए? अरे वाह, ये अच्छा प्रश्न है, बताता हूँ। जी। नैवेद्य के पत्ते के बीचों बीच नीचे से ऊपर की ओर नमकीन चावल, दाल के साथ खाने के लिए सादा चावल, मीठे चावल और सबसे ऊपर की ओर दही चावल परोसने चाहिए। पत्ते की बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर नींबू, चटनी, रायता, पापड़, पकोड़े और रोटी परोसने चाहिए। पत्ते की दाहिनी ओर ऊपर से नीचे की ओर मट्ठा, खीर, दाल और सब्जी परोसनी चाहिए। इस प्रकार थाली परोसें। ध्यान रहे, नैवेद्य की थाली की रचना करते समय केले के पत्ते के अग्रभाग को अपनी ओर रखें तथा नैवेद्य की थाली में नमक कभी भी ना परोसें। नमक पृथ्वी और आप तत्व से संबंधित है, इसलिए उसमें रजतमात्मक तरंगे आकृष्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए नैवेद्य की थाली में नमक ना परोसें। इस प्रकार से नैवेद्य की थाली परोसते हैं। देवता पूजन की ये सभी कृतियां करते समय यदि नाम जप करते हैं तो हमें आध्यात्मिक स्तर पर
अधिक लाभ मिलता है। इसलिए अब हम प्रत्यक्ष नामजप की कृति करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसका अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं। मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम होते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा होगा। नामजप करते समय मन को कैसे लगा इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, सद्गुरु जादव जी आज हमें देवता पूजन में उपकरणों की संरचना इसके बारे में बहुत अनमोल जानकारी मिली। उसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। अब हम श्री कृष्ण जी का नामजप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने पर हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नाम जप का आरंभ करने से पहले अब हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से करवा लीजिए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में डालें। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में हम जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे से 6:45 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का कार्यक्रम होता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लें तथा अपने मित्र और परिवारजनों को भी इसे देखने हेतु प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।